हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास तक हमने कुछ ग्राफ्स थे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में, कुछ अलग अलग टाइप के जो ग्राफ्स थे उनकी स्टडी हमने करी थी। आज जो है हम इन्हीं ग्राफिकल मेथड से डिफरेंट ग्राफ्स के डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में जो ग्राफ रहता है उस ग्राफ को देखते हुए हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं उनको हम डिराइव करेंगे। ठीक है, हमारे पास में बेसिकली तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। उन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट ए पर्सन इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन रोड विद इनिशियल वेलोसिटी यू। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पर दे रखी है यू। ठीक है, जब इसने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने स्टार्ट किया था, ये कह रहा है कि उस टाइम पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जब स्टार्ट किया आपने, तो उस टाइम पे बॉडी की जो वेलोसिटी है वो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और उसकी वैल्यू का हम लेकर चलते हैं यू। अब कह रहा है कि एंड आफ्टर एन एक्सेलरेशन ए, अब उसके ऊपर में ए एक्सेलरेशन जो है वो अप्लाई किया गया। ए एक्सेलरेशन जब अप्लाई किया गया तो सीधी सी बात है उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो इसकी जो वेलोसिटी है दैट बिकम वी। तो यहाँ पे वी जो है ये इसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी इन टाइम टी टाइम के अंदर इसने इतनी वेलोसिटी में चेंज जो आया वो कितना आया, यू से बढ़कर वी हो गई। ठीक है, तो अगर मैं इनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो वो ग्राफ किस टाइप का बनेगा? ये सपोज कर लीजिए हमारे पास में मैंने वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाया। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम पहले से कह रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जब t इक्वल्स टू ज़ीरो था, यहाँ पर है t इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, इनिशियल ओरिजिन पॉइंट ये है। तो इसका मतलब क्या है कि t इक्वल्स टू ज़ीरो पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं ली थी हमने, हम मान के चले थे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। तो कुछ ना कुछ है, तो मैंने ये पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो है, लेकिन यहाँ से मैं इसको कुछ ऊपर लूँगा तो ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और उसको मैं मान लेता हूँ ये कहलाएगा u। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, देखिए जब सीधी सी बात है वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ अगर सिंपली एक एक्सेलरेशन के बेस पे चल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगता है तो हमें ग्राफ इसका कैसा मिलता है, हमें इसका ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, हमें इसका ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसको यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमें एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिल रहा है सॉरी, जब हमें एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। ये जो बॉडी है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो पॉइंट है टी टाइम के बाद में जब ये इस पॉइंट पर पहुंचा तो इस पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो वेलोसिटी है ये हम मान लेते हैं ये है v वेलोसिटी। और टाइम कितना लग गया इसको, हमने t इक्वल्स टू ज़ीरो यानी कि ज़ीरो पॉइंट से हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था, और टाइम जो है यहाँ पर t टाइम हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है u को, वेलोसिटी u को, और ये वाली लाइन वेलोसिटी v को रिप्रेजेंट कर रही है। u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। अब सपोज करिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये o है, ये पॉइंट o है, और ये जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u है, इस पॉइंट को मैं इसको मैं a पॉइंट डिनोट कर देता हूँ। इसको मैं ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ ये a पॉइंट है। a से लेकर ये गया b तक। ठीक है, और b से ये जो t यहाँ पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया डॉटेड लाइन का, ये जो परपेंडिकुलर है इसको मैं कह देता हूँ ये है m। ठीक है, ये m आ गया, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर है इसको मैं मान लेता हूँ ये है n। क्लियर है, तो मेरे पास में इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, हर पॉइंट पे अलग अलग मैंने नाम इसके डाल दिए, o a b m एंड n। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम वन बाय वन जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम डिराइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो वो हम
वो कैसे होगी उसको हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, डिराइव करते हैं यहाँ पर। ओके तो सबसे पहले हमें एक चीज़ पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो वो स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है ये जो कर्व है इस कर्व के एक्सेलरेशन को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्लोप ऑफ द कर्व जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ द कर्व ए बी। ए बी यहाँ पर हमारे पास में कर्व है, ए बी जो है ये हमारे लिए कर्व का काम करेगा। तो इसका जो स्लोप फाइंड आउट करेंगे वो स्लोप कैसे निकलेगा, वो स्लोप की वैल्यू आएगी m इज इक्वल्स टू टेन थीटा से, m इज इक्वल्स टू टेन थीटा से। अब ये थीटा क्या चीज़ है, ये थीटा है ये वाला एंगल, यानी कि ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ में जितने डिग्री का एंगल बना रही है ये एंगल कहलाएगा थीटा। और इसका जब हम टेन निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ये इसका स्लोप बताएगा। तो यहाँ से देख के हम बता सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल ए बी एन जो लिया है हमने, इस ट्रायंगल ए बी एन के अंदर टेन थीटा की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर यानी कि बी एन अपॉन बेस यानी कि ए एन। तो ये हो जाएगा बी एन डिवाइडेड बाई ए एन। नाउ हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ कर्व, सॉरी, now we know that slope of VT कर्व क्या बताता हमें, रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे स्मॉल a से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि m इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू a, और a इज इक्वल्स टू बी एन अपॉन ए एन हो जाएगा। यहाँ पे टेन थीटा के लिए बी एन अपॉन ए एन थी, इसको हमने ए के एक्सेलरेशन के बराबर पुट कर दिया। अब क्या करें, बी एन की वैल्यू देखते हैं कि बी एन की वैल्यू कितनी है। बी एन ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये है बी एन। अब देखिए एक बात बताइए, यहाँ से जीरो से लेकर ओ ये एम से लेकर बी तक की जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये वी के बराबर है। और जीरो से लेकर एम से लेकर एन की जो वैल्यू है ये यू के बराबर है। तो इसका मतलब बी एन किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर अगर मुझे बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो मैं क्या कहूँगा कि बी एन जो है ये वी माइनस यू के बराबर है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिंपली, बी एन इज इक्वल्स टू बी एम माइनस एन एम डिवाइडेड बाई ए एन जो है यहाँ पे वो ओ एम के बराबर है। तो इसको मैं यहाँ पर ओ एम भी पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो है ए ये किसके बराबर आ जाएगा, बी एम की वैल्यू कितनी आ गई, ये है वी माइनस एन एम की वैल्यू है यू डिवाइडेड बाई ओ एम की वैल्यू है टी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये जो ए है इस टी है इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, और v इज इक्वल्स टू यू को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी। तो ये जो आया v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये क्या चीज़ है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से जो है वैल्यूज़ को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो
ये तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने फर्स्ट के लिए तो हमने स्लोप ऑफ द कर्व निकाला था। सेकंड के लिए हम क्या निकालेंगे? सेकंड के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इसका एरिया अंडर द कर्व की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन मोशन क्या हो जाएगी? सबसे पहले सेम चीज़, ये जो ग्राफ है, इसी ग्राफ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। नाउ अब देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने स्लोप निकाला था। सेकंड के लिए हम कहेंगे कि यहाँ पे हमें चाहिए एरिया अंडर द कर्व। तो अब देखिए एरिया अंडर द कर्व तो हमारे पास में ए बी आया था, कर्व तो हमारे लिए ये ए बी का काम कर रहा था। अब एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि ये पूरा जो एरिया होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया रिप्रेजेंट करेगा, ये एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करेगा। तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया अंडर द कर्व जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट द एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको मैं सिंपली वीटी ग्राफ लिख दे रहा हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, इसी की जगह अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ होता तो उस केस में इसका जो एरिया है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता। तो दोनों ही केस में हमारे पास में जो इक्वेशन बन के आने वाली है वो इक्वेशन सेम आएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ही कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो हम क्या कह रहे हैं? वी नो दैट द एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया अंडर द कर्व, और उसको कहेंगे कि ये टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसके बराबर होगा। लेट द बॉडी मूव्स टू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना? स्मॉल एस हम मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है इन टी टाइम एंड विद ए एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया वापस सेम चीज़, यहाँ पे एडिशन क्या किया? सिर्फ एस डिस्प्लेसमेंट का जो है यहाँ पर एडिशन हमने कर दिया। तो अब यहाँ से 1 बाई 1 इसके जो एरिया अंडर द कर्व है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एस जो डिस्प्लेसमेंट है, एस विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ, अब ये देखिए ये ओ ए बी एम, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है एक ट्रेपेजियम। तो इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी एम। ओ ए बी एम का एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया होता है ट्रेपेजियम का सम 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। यहाँ पे पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं? ओ ए ये वाली साइड और बी एम ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब हो जाएगा ओ ए प्लस बी एम मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? या ए एन या फिर ओ एम, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे मैं ओ एम को पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1/2। अब बताओ ओ ए किसके बराबर है? ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है ये यू के बराबर दिख रही है हमें, हम यहाँ पे लिख देंगे यू प्लस बी एम, ये बी एम किसके बराबर थी? ये देखिए वी के बराबर है।
हम यहाँ पे लिखेंगे v इंटू ओ एम। ये ओ एम किसके बराबर है? ये है t के बराबर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है, ये कह रहा है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये s को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अब s इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू यू प्लस v। अब v की जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में हमने निकाली है u प्लस ए टी। ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट कर दें तो क्या आएगा? u प्लस ए टी मल्टीप्लाइड बाई टी। यहाँ पे लिख देंगे बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा? देखिए u प्लस यू, तो ये जो 2u हो गया, यहाँ पे बाहर में है हाफ, अंदर में बच जाएगा 2u और प्लस ये हो जाएगा ए टी इंटू टी। तो अब बेसिकली ये t/2 है, ये बाहर में है, अंदर में बच गया 2u प्लस ए टी। तो जब इसको मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे तो ये क्या कितना बताएगा? इसको जब सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? s इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू टी इंटू 2u प्लस, सिंपली मैं इसको t/2 कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई t/2 इंटू ए टी। ठीक है? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे सिंपली बचा यू टी और प्लस यहाँ पे कितना बचा? 1/2 टी और टी मिलके स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? ये है एस की वैल्यू। ठीक है? ये क्या चीज़ आ गई? ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको हम कहेंगे दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या आई है? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है? दो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने फाइंड आउट कर ली। इसी तरीके से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में फाइंड आउट करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये कहती है कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है? अब ये जो वैल्यू है इसको हम इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से, u प्लस, चलिए इसको यहाँ पे 1 by 1 करते हैं। सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है? इस ग्राफ के अंदर यहाँ पर ये कर्व बना लिया हमने, ये हमने कह दिया ये है टाइम t और ये इनिशियल वेलोसिटी है u और ये है फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है? इसको हम कह देते हैं ये पॉइंट O है, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट M और ये है पॉइंट N। क्लियर है? अब वापिस है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये S की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? वो इस एरिया ट्रेपेजियम एरिया के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ ए बी एम। ये हमने कितना निकाला था? ये हमें याद है, S इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स हैं OA और प्लस BM मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये है OM। ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं
एस इज इक्वल्स टू 1/2, ये हो जाएगा ओ ए की वैल्यू है यू और प्लस वी एम की वैल्यू थी वी इंटू ओ एम की वैल्यू है टी। ठीक है, नाउ यहाँ पे लिखेंगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वहाँ से हम t की जो वैल्यू थी उसको फाइंड आउट करते हैं। क्या थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? ये कहता था कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इक्वेशन के फॉर्म में जाएं तो ये बन जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, ये बन जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो इसकी जो ये वैल्यू है, t की जो वैल्यू आई है v माइनस यू अपॉन ए, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बाय यूजिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, तो ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन। तो ये बन जाएगा s इज इक्वल्स टू 1/2 u प्लस वी इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई a। अब देखिए यहाँ पे a और 2 तो डिवाइड में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर की तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बच गया? u प्लस वी, या सिंपली इसको मैं लिखूँ v प्लस यू इंटू यहाँ पर क्या है? v माइनस यू। तो ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये क्या आ गया? ये हमारे लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल कर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 जो है तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को फाइंड आउट यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट किया था? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करना स्टार्ट किया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर सेम फार्मूले सेम ग्राफ से हमने सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करी, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और लास्ट में इसी ग्राफ से हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करी, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी ये जो इक्वेशंस का डेरिवेशन है, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये डेरिवेशन जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन के आते हैं और इन्हीं के बेस पे हम आगे जो है क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।